हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टेम्परेचर के चेंज का, टेम्परेचर के वेरिएशंस का इफेक्ट देखा था हमारी स्टेट कन्वर्जन ऑफ मैटर्स में। ठीक है, मीन्स मैटर की जितनी भी स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको हम कैसे विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर रहे थे, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो गाइस, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, सो व्हाट इज दैट टॉपिक? दैट इज सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या होता है? ओके, सो बेटा सब्लिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड में आएंगे कि ऐसा हुआ कैसे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आज को। सो गाइस, बात करते हैं कि सब्लिमेशन, दैट सब्लिमेशन होता क्या है। ठीक है, सो सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? अभी तक हमने ये पढ़ा है विद द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर हम क्या करते हैं, सॉलिड को फ्यूजन बोलते हैं, जिसको सॉलिड को लिक्विड में ले आते हैं फ्यूजन की प्रोसेस से, और फिर क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या करते हैं, हम लिक्विड को किस में ले जाते हैं बेटा? गैसियस स्टेट के अंदर ले जाते हैं। यही तो बोला था। सो अगर सॉलिड लिक्विड में आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हमने बोला था मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उस सॉलिड का। और ऐसे ही सिमिलरली क्या हुआ था, अगर लिक्विड किसी उसमें जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है, तो उसको उसका क्या बोल दिया था, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, गेट इट? सो आज हम देखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो बेटा सब कई बार ये देखा जाता है, कई केसेस में कई स्टेट्स ऑफ मैटर ऐसी होती हैं कि उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जैसे ही हम उनको हीट करते हैं तो दे डोंट गो इनटू देयर लिक्विड स्टेट, मींस सॉलिड विल नॉट गो इनटू देयर liquid state and it will convert directly into the gas. Okay, so what is it and how it can be happen? ये आज का हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ कैसे भाई कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि पहले सॉलिड है, उसको फ्यूज करके हम किस में लेके आते हैं, लिक्विड में, और फिर जाके लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो अब इस प्रोसेस को मींस डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड without going its intervening state, that is liquid state, is called sublimation. मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना विदाउट लिक्विड में आए, ही क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ओके, सो व्हाट इज सब्लिमेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली ऑन हीटिंग एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग। मींस कि अगर हम उसको भी सब्लिमेशन ही बोलेंगे, किसको? कि डायरेक्ट अगर हम गैसियस स्टेट को कूल करें, मींस उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड स्टेट। मींस सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस में, और गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा? सॉलिड में, है ना? यानी कि लिक्विड स्टेट में वो जाता ही नहीं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बेटा? सब्लिमेशन बोल देते हैं हम, है ना? सीधी डायरेक्शन में भी, उल्टी डायरेक्शन में भी, है ना? दोनों को क्या बोला जाता है बेटा? सब्लिमेशन। ठीक है, सो विद नो टेम्परेचर चेंज विदाउट गो पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट। इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट मींस जो मीडियोकर स्टेट होती है, मींस सॉलिड के बाद जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है सब्सटेंस, और लिक्विड के बाद जो गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये जो लिक्विड स्टेट है ये इसकी मीडियोकर स्टेट है। तो सब्लिमेशन की प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी मीडियोकर स्टेट में नहीं जाता, इट विल कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड। ओके, सो ये था सब्लिमेशन। ओके, है ना इंटरेस्टिंग? अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि ऐसा हुआ कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, और हाउ इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड विदाउट गोइंग इनटू इट्स मीडियोकर स्टेट, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। सो ये कैसे हुआ? ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोग अपने आप को रिमाइंड कीजिए, हमने जब देखा था कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो उसको क्या बोला था हमने? उस लिक्विड सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बोला था। ओके, और ऐसे ही जब लिक्विड कोई भी किस में कन्वर्ट हो रहा था बेटा? गैसियस स्टेट में, तो उसको क्या बोला था? उसका हमने बॉइलिंग पॉइंट बोला था। अब हो क्या रहा है सब्लिमेशन में? सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। इसका मतलब ये हुआ ना कि सॉलिड का तो मेल्टिंग पॉइंट आया ही नहीं। अगर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आता तो क्या होता? सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होता। अब हुआ क्या है? ये सॉलिड सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हुआ है, मींस सॉलिड का तो मेल्टिंग पॉइंट आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का सीधा बॉइलिंग पॉइंट आ गया।
सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही बॉइलिंग पॉइंट आ गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना, और मेल्टिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना। तो वो तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, सीधा किस में चला गया? वो गैसीय स्टेट में। इसका मतलब ये हुआ कि सब्लिमेशन के पीछे जो रीजन है वो क्या है, क्या लॉजिक है कि जो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत पहले आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? उस सब्सटेंस का डायरेक्टली सब्लिमेशन होगा। दैट सब्सटेंस विल नॉट गो इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। गेट इट? ये रीजन था किसका बेटा? सब्लिमेशन का। है ना इंटरेस्टिंग? ओके, सो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं? सब्लिमाइज हो जाते हैं, मींस वो लिक्विड स्टेट में जाते नहीं ऑन हीटिंग। सो सबसे बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स है हमारे पास, ड्राई आइस है। ड्राई आइस मींस सूखी बर्फ, जो क्या होती है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस इसको क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कैम्फर, कैम्फर मींस कपूर, जिसको हम घर में पाठ पूजा में भी यूज करते हैं, वो क्या होता है बेटा? कैम्फर, कपूर बोलते हैं जिसको। आपने देखा होगा कैम्फर को क्या करते हैं, जब हम हीट करते हैं तो लिक्विड स्टेट में थोड़ी आता है, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है? वेपोरेट हो जाता है बेटा। तो उसको भी ऐसे ही, किसको? नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, हमारा बेंजोइक एसिड है, आयोडीन है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके बेटा? उन सब्सटेंस के जो डायरेक्टली सब्लिमेशन देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन मींस। एप्लीकेशन मींस इसका यूज कहां पे है हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में सब्लिमेशन का यूज कहां पे है, कहां पे हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को, सॉलिड की को। सो प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड विद विच सब्लिमाइज ऑन हीटिंग। वो सॉलिड्स जो बेटा क्या करें? सब्लिमाइज करें विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, उनके प्योरिफिकेशन में हम यूज करते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं हम अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड को जब हम प्योरीफाई करते हैं तो जो इसके साथ इंप्योरिटीज होती हैं, कौन सी? नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। नॉन वोलेटाइल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्या होती है नॉन वोलेटाइल, जिनका क्या होता है बेटा? जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, मींस जिनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है। ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं? रूम टेम्परेचर पे या थोड़े बहुत हीट करने पे भी वो क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होते। तो क्या होता है, उनका फायदा क्या होता है? जब वो अमोनियम क्लोराइड के साथ प्रेजेंट होते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड तो क्या है? एक वोलेटाइल सब्सटेंस है, मींस इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या करते हैं? चाइना डिश में लेके अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाता है? डायरेक्टली वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, और फिर ऊपर इसको कंडेंस कर लेते हैं फनल में और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो चाइना डिश में रह जाती हैं। ओके, सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी सॉलिड्स जो सब्लिमाइज होते हैं हीटिंग पे, उनकी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है एप्लीकेशन? इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स। आपने देखा होगा आजकल जो रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उनके बीच में एक बटन होता है फ्रोस्ट फ्री का, है ना? उसमें क्या होता है बेटा? जैसे ही हम उस बटन को दबाते हैं तो क्या होता है, जो फ्रीजर में जो बर्फ जमी हुई होती है, आइस जो वॉल्स पे फ्रीजर के, उनमें क्या होता है? एक हॉट एयर का सर्कुलेशन होता है, जिससे क्या करती है वो बर्फ विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट वो क्या कर जाती है? डायरेक्ट वेपोराइज कर जाती है। तो उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तीसरा किसमें यूज करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ फ्रीज्ड ड्राइड फ्रूट्स। ड्राइड फ्रूट्स आते हैं, आपने देखा होगा जो डेट्स के पैकेट आते हैं बिल्कुल कंप्रेस किए हुए, है ना? उनको उनके प्रिपरेशन में भी हम सब्लिमेशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? उनको सबसे पहले क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स को हम क्या कर देते हैं? फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, और फ्रीज करके हम क्या करते हैं बेटा? उनको वैक्यूम चैम्बर में रख देते हैं। ठीक है, जहां से वो क्या कर जाते हैं? उनको बिल्कुल सुखा दिया जाता है, और फिर वो क्या होता है? हम जैसे ही उनको सुखा के और फिर हम उसको यूज कर सकते हैं हमारे खाने के पर्पस में। ओके, सो क्या होता है? उनको बिल्कुल वैक्यूम में बिल्कुल सुखा देते हैं तो क्या होता है? उनमें मॉइस्चर खत्म हो जाता है। तो मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो क्या होता है? फंगस वगैरह उनके नहीं लगते। ठीक है, तो उन प्रिपरेशन में भी हम, ड्राई फ्रूट की प्रिपरेशन में भी हम किसका यूज कर सकते हैं? इसका। ठीक है, अब बेटा देखो, यहाँ तक हमारा टेम्परेचर का रोल खत्म हो चुका है स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अब हम जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे, मींस कि अब हम प्रेशर का इफेक्ट पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज में, जब मैं डिफरेंट क्लासिफाई कर रहा था डिफरेंट मैटर की स्टेट को, तो मैंने सॉलिड, लिक्विड और गैस बोला था, और किस बेसिस पे किया था इनका क्लासिफिकेशन? जो गैप था पार्टिकल्स के बीच में, उनके बेस पे। ठीक है,
सो क्या कर रहे थे हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे, जिससे वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के पास भी आ रहे थे और टेम्परेचर बढ़ाने से दूर चले जाते थे, गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते थे। टेम्परेचर कम करते थे, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती थी, वो पास आ जाते थे और वो कन्वर्ट हो जाते थे लिक्विड स्टेट में, और टेम्परेचर को कम कर देते थे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाते थे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या था, उनका पास आना क्या कर रहा था, दैट वाज द रीजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ देयर स्टेट्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसी चीज को किसकी हेल्प से करेंगे बेटा, प्रेशर की हेल्प से। अभी तक हमने टेम्परेचर की हेल्प से किया, सब कुछ पढ़ दिया, अब हम प्रेशर की हेल्प से वो चीजें करके देखेंगे, वो फिनोमिनास। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, प्रेशर किसी चीज पे अप्लाई करूंगा, मान लो गैस है एक चैम्बर में, मैंने उसको प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, और ज्यादा अप्लाई किया है ना, तो वो क्या आ गए, एक दूसरे के पास आ गए, और उनके बीच में क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इस्टेब्लिश हो जाता है किसके बीच में, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, और वो क्या हो जाते हैं, गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड में। और अगर मैं फर्दर पिस्टन से उसको क्या कर दूं, और नजदीक लाऊं, पिस्टन क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी मान लो ये वेसल होता है हमारे पास, उसके ऊपर ये जो लगा होता है ना, ये इसको पिस्टन बोलते हैं ना, तो इस पिस्टन को मैं जैसे जैसे नीचे करता जाऊंगा, ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते जाएंगे बेटा, बिल्कुल पास पास आते जाएंगे। और मान लो मैं बिल्कुल पास कर दूं इस पिस्टन को, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल पास आ जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो था प्रेशर, कि प्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, कैसे डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो जनरली क्या होता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर we can change the gas into liquids and the liquid into solids. okay, तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की हेल्प से करके देखा था हमने, क्या करते हैं, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं, क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, लिक्विड में। गैसेस मॉलिक्यूल लिक्विड में, और लिक्विड किस में, सॉलिड में। ओके, सो वो था किसका, हमारा, वो था हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, अब बेटा उसके बाद मान लो हम क्या करते हैं, कई बार इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी, क्या क्या कॉम्बिनेशन, कि क्या करें, टेम्परेचर भी कम कर दें और प्रेशर को भी बढ़ा दें। क्या कर दें, टेम्परेचर भी कम कर दें और प्रेशर को भी बढ़ा दें। तो हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को दूसरे मैटर में। क्या करें हम, एक साथ क्या कर दें, टेम्परेचर को भी कम कर दें और क्या करें, प्रेशर को भी क्या कर दें बेटा, बढ़ा दे, है ना। तो बेटा ऐसा कर तो लेते हैं हम, लेकिन कई बार ऐसी स्टेट्स आती हैं जिसमें हम क्या करें, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके उस लिक्विड को हम फिर कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, सॉलिड में, है ना, या गैस में, चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें। तो वो जो टेम्परेचर होता है पर्टिकुलर, उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो अब देखते हैं हम व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, तो बेटा ये वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद, जिसके ऊपर, है ना, अबो दैट किसी भी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी प्रेशर उस गैस पे अप्लाई कर लें। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर above which a gas can't be liquefy, है ना, जिसको हम गैस को क्या नहीं कर सकते, लिक्विफाई नहीं कर सकते। हाउ मच प्रेशर वी में एक्सर्ट, मीन्स हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, द टेम्परेचर अबव व्हिच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हाउ मच प्रेशर वी कैन में एक्सर्ट, मतलब कितना भी प्रेशर हम उन पे लगा दें उस गैस पे, वो गैस बेटा उस टेम्परेचर, अगर उस टेम्परेचर से ऊपर है उस गैस का टेम्परेचर, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, हम कितना भी प्रेशर उस गैस पे अप्लाई कर दें। तो वो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आता है बेटा क्रिटिकल, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर की बात की है, ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर की। क्या बात करते हैं, क्रिटिकल प्रेशर की। सो व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस का जो क्या होता है, प्रेशर होता है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्रिटिकल प्रेशर। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम क्रिटिकल प्रेशर को, द प्रेशर corresponding to critical temperature
क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसको क्या बोल देते हैं हम बेटा, क्रिटिकल प्रेशर, है ना बेटा, उसको क्या बोल देते हैं हम, क्रिटिकल प्रेशर। ओके, सो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर होगा उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम लेते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था ड्राई आइस, है ना, सॉलिड CO2। अच्छा, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं बेटा, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि जब ड्राई आइस को हम क्या करते हैं, ड्राई आइस के ऊपर हमें बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करके रखना पड़ता है। 1 एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर पे ही जो ड्राई आइस है वो सस्टेन करती है बेटा। जैसे ही प्रेशर क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होता है, वो ड्राई आइस क्या होती है, जिस भी सरफेस पे रखी होती है वो वहां पे क्या होती है, सीधी उससे क्या कर जाती है, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं। मींस जिस सरफेस पे ड्राई आइस रखी है उस सरफेस को वो वेट करती ही नहीं है, वो क्या रहती है, सरफेस ड्राई रहती है, और वो सॉलिड CO2 है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होती है बेटा, गैसीय स्टेट में। इसीलिए तो सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। तो अगर हम एग्जांपल ले रहे थे क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर का, तो बेटा जो ये सॉलिड CO2 होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, ये क्या करती है बेटा, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 31.15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। कितना होता है, 31.15 डिग्री सेल्सियस होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है ड्राई आइस का बेटा, क्रिटिकल प्रेशर होता है 73 के अराउंड, 73 एटमॉस्फेयर के अराउंड जो है इसका क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा 31.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तो हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड ये जो CO2 गैस है इसको क्या कर सकते हैं बेटा, लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अबो अगर मैंने इस गैस का टेम्परेचर इससे अबो ले लिया तो मैं कभी भी इसको क्या कर सकता हूँ, CO2 गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता, चाहे मैं कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लूं। ये मतलब होता है किसका, क्रिटिकल टेम्परेचर का। और ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर मतलब 31.15 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो कितना होता है बेटा, CO2 है 73 एटमॉस्फेयर होता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसका क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, समझ आ गया। सो बेटा अब इसके बाद बात जो करते हैं हम इसके बाद हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, कि इवेपोरेशन क्या होता है। सो बेटा देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हम क्या करते हैं, गैस का या किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट देते हैं, और हीट देते ही क्या करते हैं, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव करता है, और वो क्या कर देता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट अचीव करने के बाद में वो क्या कर जाता है, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, गैसीय स्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय स्टेट में। अब हम एक फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, आपने सुना भी होगा। वो क्या चीज होती है, वो चीज बेटा उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, द फिनोमिना। इवेपोरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन, लिक्विड का, किसमें, लिक्विड इनटू गैस या वेपर्स। गैस मतलब वेपर्स बिफोर या इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बेटा क्या, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मींस इवेपोरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का इसकी बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले ही किसी भी टेम्परेचर पे क्या हो जाना, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना या गैस में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है बेटा, इवेपोरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। अब जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई लिक्विड है, जैसे बाहर हम बर्तन में रख देते हैं लिक्विड को, ठीक है, तो हम उसको ये थोड़ी है कि हीट दे रहे हैं, उसको उबाल रहे हैं, बॉईल थोड़ी कर रहे हैं, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए वो अपने आप ही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले किसी भी टेम्परेचर पे क्या होता है, उसके पार्टिकल्स हैं उनकी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो क्या करते हैं, लिक्विड सरफेस को लीव कर देते हैं और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स में। तो उनको क्या बोल देते हैं बेटा, इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं हम, इवेपोरेशन। क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको बेटा, इवेपोरेशन को। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं किसको बेटा, इवेपोरेशन को। सो पहले बात करते हैं मान लो हम टेम्परेचर की, ठीक है। सो जैसे जैसे हम देखते हैं कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है बेटा, इवेपोरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, जैसे मान लो
कपड़े हैं, हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, धूप अगर ज्यादा होती है तो क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है। तो मीन्स क्या होता है, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। तो क्या होता है बेटा, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमें सेकंड फैक्टर देखना है तो हम देख सकते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेटा मतलब कि उसका फैलाव कितना है, कितना सरफेस एरिया है। तो जैसे ही हम देखो मान लो सरफेस एरिया से भी क्या होता है, जैसे ही हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उसमें भी क्या हो जाता है, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हो जाता है बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है बेटा, इंक्रीज कर जाती है। जैसे हम कपड़ों को सुखाते हैं, एक तो हम कपड़ों को बिल्कुल पास पास करके यूं मचोड़ के सुखाएं, एक उनको क्या करते हैं, फैला के सुखाते हैं। तो फैलाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और वो क्या होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। उससे भी क्या होता है, इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। तीसरा बेटा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी देखते हैं पहले तो ह्यूमिडिटी होती क्या है ना। ह्यूमिडिटी से देखते हैं कि ह्यूमिडिटी से क्या होता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ वेपर्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कि हमारे अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर वेपर्स कितने हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी से क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी अगर मान लो इंक्रीज कर जाएगी तो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, जो हमारे जो भी लिक्विड है वो इवेपोरेट कम होंगे। क्यों, क्योंकि आसपास वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज करने से, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्या कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही मान लो विंड की बात करते हैं, या छोड़ो विंड को छोड़ो, आप क्या कर रहे हो, नेचर ऑफ लिक्विड पे आ जाओ, है ना, कि नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करता है। तो बेटा हम ये देखते हैं कि जो लिक्विड का जितना मतलब जो लिक्विड जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा, मींस जितना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, वो क्या करेगा बेटा, उतना ही जल्दी वेपोराइज कर जाएगा। यही रीजन है जो मैंने आपको बताया था, पेट्रोल हो गया या क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया, है ना, ये सब क्या करते हैं बेटा, जल्दी क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं ना। या पेट्रोल हो गया तो क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। तो इसमें क्या बोल सकते हैं बेटा कि वोलेटाइल जो लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट फास्टली। जो वोलेटाइल लिक्विड है वो क्या करते हैं बेटा, फास्टली इवेपोरेट करते हैं, ठीक है बेटा। सो ये थे फैक्टर्स जो किसको अफेक्ट कर रहे थे बेटा, इवेपोरेशन को, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सब समझ आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, हम ये देखेंगे कि इवेपोरेशन कैसे किसी भी उसमें कूलिंग में हेल्प करता है ना, दैट व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, उसके बॉइलिंग के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ठीक है बेटा। सो टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।